आज मैं आपके लिए बहुत ही मनोरंजक कहानी लाई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करोगे। गांव के एक कोने में जहाँ मिट्टी की महक और पक्षियों की चहचहाट सुनना बहुत ही सुखद और आनंदमयी महसूस होता था, वहीं राम की करुण चीख पुकार दिल को दहला देती है। राम अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। राम के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया। उसके बाद उसकी सौतेली माँ रूपा ने उसे कभी अपने पुत्र के समान नहीं अपनाया। उसके लिए राम सिर्फ एक नौकर था जिसे हर समय प्रताड़ित किया जाता था। हर दिन सुबह होते ही राम को उठा दिया जाता, उसे मवेशियों की देखभाल करनी होती, फिर गांव के दूध वाले का सारा दूध लेकर शहर में बेचना पड़ता। उसकी कमाई उसकी सौतेली माँ छीन लेती और बदले में उसे सूखी रोटी के टुकड़े मिलते। गर्मी हो या सर्दी, आंधी हो या बारिश, उसे अपना काम करना ही पड़ता, कभी कोई आराम नहीं। लेकिन राम के मन में कभी किसी के लिए द्वेष नहीं था। वह भाग्य को दोष नहीं देता था, बल्कि चुपचाप अपनी तकलीफें सहता रहता और अपना काम करता। एक दिन जब राम जंगल के रास्ते से दूध लेकर जा रहा था, अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और बारिश तेज हो गई। राम ने एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे शरण ली। वह पेड़ सदियों पुराना प्रतीत हो रहा था। उसकी शाखाएं ऐसे फैली थी जैसे कोई दैत्य अपने पंजे फैला रहा हो। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी। नीचे एक कमज़ोर, भूखा और घायल सांप पड़ा हुआ था। वह दुर्बलता के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। राम को उस पर दया आ गई। उसने अपना सारा दूध उस सांप को पिला दिया। सांप धीरे धीरे दूध पीने लगा और कुछ समय बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने राम को एकटक देखा, जैसे उसका आभार व्यक्त कर रहा हो। राम ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो सौतेली माँ का क्रोध उस पर फूट पड़ा। तूने मेरा दूध किसी सांप को पिला दिया। अब उस दूध के पैसे कौन भरेगा? क्या तेरा मरा हुआ बाप आएगा पैसे देने? अब तू इस घर के लायक नहीं, निकल जा यहाँ से। राम यह सुनकर स्तब्ध रह गया, पर उसने कोई विरोध नहीं किया। वह जानता था कि उसकी माँ के हृदय में उसके लिए कोई प्रेम नहीं था। भारी मन से वह जंगल की ओर चल पड़ा। राम भटकता हुआ उसी पेड़ के पास पहुँच गया। तभी हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। चारों ओर साय साय की आवाज़ होने लगी। फिर अचानक उसके सामने वही सांप प्रकट हुआ, लेकिन अब वह पहले से कहीं अधिक विशाल और भव्य लग रहा था। उसकी आंखों में दिव्य ज्योति थी। वह बोला, राम, मैं नागलोक का एक सैनिक हूँ। दुश्मनों का पीछा करते हुए उस दिन मैं घायल हो गया था। घायल होने के कारण मैं वापस नहीं जा सका। तुमने मुझे बचाया और अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, सांप ने फुफारते हुए कहा। राम चौंक गया। सांप आगे बोला, इस जंगल के नीचे नागलोक बसा है। वहाँ एक खजाना है, लेकिन उसकी रक्षा नागों की एक सेना करती है। जो भी वहाँ जाने की कोशिश करता है, उसे नागलोक की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। राम ने साहसपूर्वक कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। सांप ने कहा, परंतु धन के बिना तुम मनुष्य जीवित कैसे रहोगे? मैं तुम्हें इस जंगल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राम बोला, अगर मेरा भाग्य वहां जाने से बंधा है तो मैं अवश्य वहां जाऊंगा। वैसे भी यहाँ मरने से अच्छा मैं आपके साथ चलूं। सांप ने कहा, एक विशेष बात और, तुम्हें नागलोक के द्वार पर एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। सांप ने कहा, तो आओ
अब मैं तुम्हें नागलोक ले चलूं। सांप राम को एक गहरी गुफा के अंदर ले गया। यह गुफा सतह से सैकड़ों फीट नीचे थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, चारों ओर अंधेरा घना होता गया। राम को सिर्फ सांप की आंखों की रोशनी दिख रही थी। अचानक वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे। द्वार पर नागों की आकृतियां उकेरी हुई थी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, जो भी यहाँ प्रवेश करेगा उसे हमारी 4 परीक्षाओं से गुजरना होगा। तुम्हारी पहली परीक्षा साहस की होगी। राम के सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसका शरीर जलती हुई लपटों से घिरा हुआ था। वह धीरे धीरे राम की ओर बढ़ने लगा। राम ने अपने भय पर नियंत्रण रखा और अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी आग की लपटें शांत हो गई और नाग ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम में अडिग साहस है और तुम्हारी पहली परीक्षा पूर्ण हुई। अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा बुद्धिमत्ता की होगी। नागराज ने राम से एक पहेली पूछी, जो जितना बांटता है वह उतना ही बढ़ता है, जो जितना बचाता है वह खो जाता है, यह क्या है? राम ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, यह प्रेम और ज्ञान है। जो इसे जितना बांटता है वह उतना ही समृद्ध होता है। नागराज प्रसन्न हो गए। तुमने बुद्धिमानी से उत्तर दिया। तुम्हारी दूसरी परीक्षा भी पूर्ण हुई। अब तीसरी परीक्षा सत्य की परीक्षा होगी। राम को एक दर्पण दिखाया गया। उसमें उसकी सौतेली माँ का प्रतिबिंब दिखाया, जो रो रही थी। आवाज आई, अगर तुम्हें नागलोक का खजाना दिया जाए तो क्या तुम अपनी माँ से बदला लोगे? राम ने बिना सोचे कहा, मैं बदला नहीं लूँगा। भला मैं अपनी माँ से बदला कैसे ले सकता हूँ? मैंने हमेशा अच्छाई की राह चुनी है और वही करता रहूँगा। अब चौथी परीक्षा, इसका उत्तर दो। नागराज ने कहा, न मैं दिखती हूँ न मैं छुई जाती हूँ, पर सब मुझसे डरते हैं। जो मेरा सामना करता है वो कांपने लगता है। बताओ मैं कौन हूँ? राम ने सोच के उत्तर दिया, डर। जो न मैं दिखती हूँ न मैं छुई जाती हूँ, सब उससे डरते हैं। जो इसका सामना करता है वो कांपने लगता है। नागराज यह सुनकर मुस्कुराए। राम, तुम सत्य और प्रेम के प्रतीक हो। अब तुम इस खजाने के अधिकारी हो। वहाँ से खजाना मिलने के बाद उसने अपने पुराने गांव जाने का निश्चय किया। जब वह गांव पहुँचा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। जब उसकी सौतेली माँ ने उसे देखा तो वह रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो राम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। राम ने उसे गले लगा लिया और कहा, बीते हुए समय को भूल जाओ, हमें आगे की ओर देखना चाहिए। इसके बाद राम ने गांव के सभी गरीब लोगों की मदद की और अपने राज्य में न्याय और प्रेम का साम्राज्य स्थापित किया। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, अच्छाई और दयालुता का फल अवश्य मिलता है। जो दूसरों की मदद करता है उसका भाग्य स्वयं उसकी राहें बनाता है। राम की तरह हमें भी हर परिस्थिति में धैर्य और अच्छाई बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सफलता की कुंजी है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।